देव के चरणों में, करे अर्जी मेरी मंजूर मेरे शनि देव के चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे शनि देव के चरणों में। हर पल मुझको तेरा ध्यान रहे, तन अर्पित निज सब कर्मों में। मन ध्यान तुम्ही में मगन रहे, बस सेवा तुम्हारे चरणों में। यही जीवन का है मोल, समझ लेना तेरे चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे शनि देव के चरणों में। करे अर्जी मेरी मंजूर मेरे शनि देव के चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे शनि देव के चरणों में। दूर दूर से दुखी आते हैं और शीश यहाँ पे झुकाते हैं। कोई मांगे रहा खुशियों के पल, सब यहाँ आपके चरणों में। कष्टों को करना दूर, बड़ा मजबूर तेरे चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे शनि देव के चरणों में। करे अर्जी मेरी मंजूर मेरे शनि देव के चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे शनि देव के चरणों में। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भक्तों, आज फाल्गुन मास दिन शनिवार दिनांक 15 फरवरी 2025 में आप श्रवण करेंगे शनि देव महाराज जी की कथा, आरती एवं शनि देव महाराज जी का चालीसा भी आप श्रवण करेंगे। शनिवार व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि को कर्म फल दाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति, समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनि देव की पूजा करें। पूजा के बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करें। अब सुनिए शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब सभी 9 ग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए
राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा, वो इस समय पृथ्वी पर अति न्याय प्रिय हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसी चाल चली है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तो क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़ों को लेकर एक सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे। राजा को पता लगते ही कि वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहाँ उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। उसे देख दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनि देव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनि देव, ऐसा दुख किसी को और न देना। शनि देव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनि देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए।
सेठ को जब यह बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहाँ राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव जी की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव जी की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र पे छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर भुजधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीर्ष राजत दियत लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। श्री शनिदेव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पलय बिच कर अरहि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि, रंकहु राव करे छड़ माहि। पर्वत हूँ तृण कोहि निहारत, तृणहु को पर्वत करि ढारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, कैकेयी हूँ कीमत हर लीन्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। लख नहीं सकती विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका।
निप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगलई गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहि घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हमें सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, बूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनी विलोकत ही करी रीसा, नभे उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदिग्गज गर्दभ मृग श्वाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध करे राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावहि लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार।